प्रसंग ऐसा आता है कि फिर गोकर्ण जी ने विष्णु दूतों से पूछा, इतने सारे लोग कथा में आए थे, केवल धुंधुकारी क्यों मुक्त हुआ, सब मुक्त क्यों नहीं हुए? विष्णु दूतों ने कहा, बोले श्रवण विभेदेन, इन लोगों ने केवल श्रवण किया है, जीवन में उतारा नहीं है कथा को, इसलिए इनके लिए विमान नहीं आया। दूसरी बात, विमान दो स्थिति में आता है। पूज्य पिताजी महाराज कथा में कहते हैं, कथा में विमान दो स्थिति में आता है। पहला, श्रोता जाने के लिए तैयार हो, तैयारी नहीं है तो विमान नहीं आएगा। कहीं पता चली बागेश्वर धाम में 151 बारात भी आई और 1 लाख विमान और आ गए स्वर्ग से। जितने श्रोता हैं सब मुक्त हो गए। सब कहेंगे, महाराज जी हम तो विवाह उत्सव में आए थे, निवृत्त होने थोड़े ही आए थे, अभी तो बेटा को ब्याह करना है, अभी तो घर जाना है, हमको वापस अपने घर जाना। हम तो महाराज जी महाशिवरात्रि उत्सव मनाने आए थे, लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये विमान आके विष्णुदूत पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं। कथा में विमान आता है, लेकिन उसके लिए आएगा जो जाने के लिए तैयार है। महाराज जी आपने भी अनुभव किया है कथाओं में, दास ने तो कितनों को अनुभव किया है, जो संकल्पित होकर कथा में बैठे कि नहीं निवृत्त होना है, और 7वें दिन चले ही गए। 7वें दिन नहीं, 4थे 5वें दिन ही चले गए। कितनी बार कथाओं में ऐसा हुआ। बद्रीनाथ में एक बार महाराज जी कथा थी, तो यजमान परिवार के पुरोहित जी 4थे दिन कथा में भीष्म स्तुति चल रही थी, पता नहीं उनको क्या भाव आया, और कथा के बाद में मंच से हम उतरे तो रो रहे थे। मैंने कि पंडित जी आप ऐसे क्यों? बोले महाराज जी बस अब इच्छा है, जैसे भीष्म पितामह को शेष शैया पर दर्शन हो गए और वो चले गए, ऐसे ही मैं भी अपनी शयन शैया पर लेटे लेटे ठाकुर जी को देखूं चला जाऊं। मैंने कहा भैया ऐसी बात मत करो। वो नहीं अब तो यही स्थिति है। अगले दिन महाराज जी 5वें दिन सुबह 4 बजे यजमान मेरे कक्ष में आए और आकर के बोले महाराज जी अनर्थ हो गया। मैंने क्या हो गया? बोले सुबह 3:45 बजे जब बद्रीनाथ भगवान के कपाट खुलते हैं ना, ठीक उसी समय हमारे जो कुल पुरोहित आए थे, कल से कथा के बाद से उन्होंने भोजन पानी सब छोड़ दिया, बस ठाकुर जी का नाम गा रहे थे, रात्रि भर सोए भी नहीं, बैठे रहे, और सवेरे 3:45 बजे नारायण 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 कहते कहते भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। 5वें दिन ही। ताली मत बजाओ, कोई पधार गए आप ताली बजा रहे हो। हम एक बात कह रहे हैं, संकल्पित होके यदि कोई कथा में बैठ जाए तो निश्चित है विमान आ जाएगा उसको लेने के लिए। और विमान दूसरी स्थिति में कब आता है? केवल संकल्पित होने से काम नहीं चलेगा। व्यास जी ने जो जो कथा में सुनाया वह भी जीवन में उतारेंगे नहीं, अपनी दिनचर्या में व्यवहार में लाएंगे, तभी विमान आएगा, नहीं तो विमान नहीं आएगा। नहीं तो ऐसे तो जीवन से दुखी लोग 7 दिन कथा में आ जाएंगे, बोले हमें जीना ही नहीं है, फांसी लगा के मरे, उससे बढ़िया तो यही संकल्प ले लेते हैं 7 दिन बाद विमान आ जाए। सबके लिए ऐसे नहीं आएगा विमान। कथा जीवन में उतार करके संकल्पित लोग निश्चित विमान आए। ये 2 बातें बताई गई। फिर इस प्रकार आगे फिर से कथा की धुंधुकारी जी ने, जितने श्रोता थे सब विमान में बैठ करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। ऐसी भागवत जी की महात्म्य में ये 2 बातें प्रमुख हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य को उत्पन्न करती हैं, और दूसरा, कितनी भी बड़ी प्रेत बाधा हो, कितनी भी बड़ी आदि व्याधि संसार की हो, कथा श्रवण से सब निवृत्त हो जाता है। कथा में इतनी सामर्थ्य है। इसीलिए हमारे हनुमान जी को कथा बहुत प्रिय है, उनको खूब कथा सुनाओ। हमारे महाराज जी चाहें तो केवल दरबार करके भी हनुमान जी का यश कर सकते हैं, लेकिन इतनी अच्छी बात लगती है महाराज जी कहीं भी जाते हैं 3 दिन 4 दिन की कथा करेंगे, दरबार केवल 1 ही दिन लगाएंगे। बोले जिसके पीछे तुम भाग रहे हो वो केवल 1 दिन लगेगा, बाकी तो उसके बहाने कथा सुनो, क्योंकि हनुमान जी को वो ज्यादा प्रिय। अच्छा एक बात और लगती है कि दरबार तो इंजेक्शन है, कथा परहेज है, बिना परहेज के इंजेक्शन भी काम नहीं करे। अब आपको शुगर हो गई है
और शुगर का पेशेंट डॉक्टर के पास जाए, बोले शुगर बढ़ गई महाराज 450, तुरंत इंजेक्शन लगा दिया। डॉक्टर कहेगा कि भैया नित्य ये दवाई लिया करो या फिर इंजेक्शन पेट में लगाते हमारे शुगर के पेशेंट। लेकिन इंजेक्शन तो मिल गया, फिर भी वो राज कचौड़ी खावे, गुलाब जामुन खावे, राजभोग खावे, घेवर से मनी ना भरे। शुगर लाभकारी होगी चाहे कितना भी इंजेक्शन लगाए। तो ठीक वैसे ही भैया कथा तो परहेज है। यहां बताई गई बातें ये सब जीवन में परहेज के रूप में लानी पड़ेंगी, तभी दरबार, तभी इस प्रकार की महाराज जी के द्वारा बताई गई जो क्रियाएं हैं वो तभी लाभकारी होंगी। इसलिए कथा आवश्यक है।